हेलो एंड नमस्कार। आज की ताज़ा खबर क्या है कि सीबीएसई ने एक सर्कुलर रिलीज़ किया है, सर्कुलर नंबर ACAD-51/2021, जिसमें उन्होंने ये चीज़ बताई है कि 2021-22 का जो एकेडमिक कैलेंडर है, इसमें एग्ज़ाम्स के लिए क्या क्या तरीके यूज़ किए जा सकते हैं, अप्लाई किए जा सकते हैं स्कूल वाइज और सीबीएसई बोर्ड के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा धमाका है, ब्रेकिंग न्यूज़ हर जगह एक ही चीज़। बच्चे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं हमारे पास मीडिया से, टीवी से, और शेयर कर रहे हैं इधर उधर। अब इसकी डिटेलिंग अगर आपको जाननी है तो थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से समझें और मैं एक एक चीज़ आपको समझा दूंगा, पूरी की पूरी मतलब जो सर्कुलर की डिटेल्स है वो। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि ये जो हमारे पास सर्कुलर है, ऐसा नहीं कि केवल 10th के लिए है या फिर केवल 12th के लिए है, ये 9th और 11th के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले चीज़ ये समझने कि ये आया क्यों, इस सर्कुलर की नौबत क्यों आई। इस सर्कुलर की नौबत इसलिए आई ड्यू टू कोविड-19। लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हमारे पास कंडक्ट नहीं हो पाए थे, कुछ एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए थे। इस साल भी हमारे पास क्या सारे के सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, कैंसिल हो गए हमारे पास। तो सीबीएसई ने फ्यूचर के लिए, दैट मीन्स करंट एकेडमिक कैलेंडर के एग्ज़ाम्स जो नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं, उसके लिए पहले से ही तैयारी की और एक पूरा अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। उस रोड मैप के कुछ हमारे पास क्वालिटीज़ हैं, कुछ हमारे पास खूबियाँ हैं जो अभी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या समझना है कि जो ये एकेडमिक कैलेंडर का हमारे पास वो है, पूरा खाका है, पूरा हमारे पास रोड मैप है, वो कि 2 टर्म्स के अंदर में हमारे पास वो कंडक्ट किया जाएगा, जिसको उन्होंने बोला है कि टर्म 1 एंड टर्म 2। दोनों टर्म्स के अंदर में सिलेबस हमारे पास ऑलमोस्ट 50% का हमारे पास रहेगा, 50% फर्स्ट में और 50% हमारे पास क्या सेकेंड के अंदर में। उसके बाद ये जो हमारे पास सिलेबस है, अभी जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया था स्टार्टिंग में, एकेडमिक कैलेंडर के स्टार्टिंग में रिलीज़ किया था, दैट कैन बी फर्दर रिड्यूस्ड बाय हाउ मच, वो सीबीएसई डिसाइड करेगी और जल्द ही आपको नोटिफाई कर देगी। दैट मीन्स रेशनल जो डिक्रीमेंट हमारे पास है ड्यू टू सीइंग द करंट सिचुएशंस, उसको देखते हुए सीबीएसई कितना डिक्रीज करेगी, कितना कट करेगी, वो अभी पता नहीं, बट कुछ ना कुछ सीबीएसई ने ऐसा हिंट दिया है कि दे कैन रिड्यूस द सिलेबस रेशनली। उसके बाद फिर हमारे पास आता है कि जो ये टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम्स होंगे, कब होंगे। पहला जो हमारे पास टर्म होगा दैट कैन बी कंडक्टेड इन नवंबर एंड दिसंबर 2021, इसके बीच में हमारे पास कंडक्ट किया जा सकता है। ये वाला एग्जाम जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सर्कुलर, इट विल बी 90 मिनट का हमारे पास एग्जाम होगा एंड दैट विल बी MCQ एंड असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। और ये सारा के सारे आंसर्स आपको OMR शीट के ऊपर में मार्क करने हैं and the same answer sheet which you have marked as OMR sheet will be evaluated on the same day and the marks will be uploaded on the CBSE portal immediately, or you can say same day itself। सीबीएसई ने एक्चुअली वहाँ पे मेंशन किया हुआ कि आपको मार्क्स उसी दिन अपलोड करने हैं पोर्टल पे, जो सीबीएसई पोर्टल हमें प्रोवाइड करेगी या स्कूल्स को पोर्टल हमारे पास प्रोवाइड करेगी। टर्म 1 की बात चल रही है। टर्म 2 जो हमारे पास है, अच्छा एक चीज़ इसमें मिस हो गया, क्या हमारे पास के एग्ज़ाम्स कहाँ पे कंडक्ट होंगे। एग्ज़ाम्स विल बी कंडक्टेड ईदर इन स्कूल्स और द सेंटर्स, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस। एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं सीबीएसई प्रोवाइड करेगा आपको, किसको, स्कूल्स को, और जो उसकी मार्किंग स्कीम है वो भी सीबीएसई स्कूल्स को प्रोवाइड करेगा। स्कूल्स क्या करेंगे, एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, इमीडिएटली मार्किंग स्कीम गो थ्रू करके उसको चेक करेंगे और चेक करने के बाद बाय द सेम डे उनको आंसर्स वो हमारे पास अपलोड कर देने हैं। वो आंसर्स हमारे पास जो हैं सीबीएसई के रिकॉर्ड में यूज़ किया जा सकते हैं फॉर द फाइनल। अगर एग्जाम सेकेंड टर्म कंडक्ट नहीं हुआ तो वही फर्स्ट टर्म का एग्जाम हमारे पास सेकेंड टर्म में कंसिडर किया जा सकता है, कुछ कंडीशंस हैं। आते हैं हमारे फर्दर वाले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो हमारे पास आधा बस सिलेबस बच गया 50% का, दैट कैन बी कंडक्टेड इन टर्म 2 इन फेवर ऑफ टर्म 2। वहाँ भी वही जो 50% सिलेबस हमारे पास रिड्यूस होकर बचा हुआ है वो आएगा। ये वाला एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा। ये आपके पास सब्जेक्टिव हो सकता है, ये आपके पास केस स्टडी बेस हो सकता है। मतलब क्या क्या चीज़ें, सब्जेक्टिव हो सकता है, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सब्जेक्टिव, सब कुछ इसके अंदर में इंक्लूड होएगा। 2 घंटे का हमारे पास होगा। इसके लिए सीबीएसई ने बोला कि सेंटर्स के ऊपर में एग्जाम कंडक्ट होंगे, सीबीएसई विल अलॉट द सेंटर्स, वो बाकी सारी चीज़ें जैसे हमारे पास चलती हैं वैसे होंगी। ये वाला एग्जाम हमारे पास मार्च अप्रैल 2022 के अंदर में कंडक्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सर्कुलर। दूसरी चीज़
मेनली जो फोकस हमारे पास है वो इस बात पे नहीं है कि सीबीएसई बाहर ही कंडक्ट करे, दैट कैन बी कंडक्टेड इन स्कूल बेस्ड एज वेल। अगर स्कूल में हमारे पास कंडक्ट होने की कंडीशंस होती तो स्कूल में होंगे, बाहर की कंडीशंस होती तो बाहर होंगे, और अगर इन दोनों की ही नहीं होती तो ये ऑनलाइन मोड, दैट मीन्स आपको अपने घर से एग्जाम्स देने की परमिशन होएगी। जो मार्क्स वहाँ से आएंगे होम बेस्ड एग्जाम के, वो हमारे पास उसी चीज़ को ध्यान में रख लो कि बच्चों ने ऑनलाइन अपने घर से दिया है, उस चीज़ को ध्यान में रख के कुछ परसेंटेज डिडक्ट हमारे पास कर लिया जाएगा। उसमें कुछ बच्चों का बेनिफिट, कुछ हमारे पास वो जो लीनियंसी आपको घर से देने की हुई है वो आपको ध्यान में रखी जाएगी। ठीक है, टर्म 1 के बारे में आपको बता दिया था। टर्म 2 के अंदर में थोड़ा सा एक चीज़ और है कि अगर मान लो हमारे पास टर्म 2 एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो पाते, केवल टर्म कंडक्ट हो पाते हैं, 1 कंडक्ट हो पाते हैं, तो वो हमारे पास टर्म 1 के एग्ज़ाम्स को ही एज अ फाइनल कंसीडर करेगा। जो एडवांटेज एज अ MCQ आएगा आपको वहाँ पे मिल जाएगा हमारे पास क्या बेनिफिट। लॉस भी हो सकता है अगर आपने थोड़ी पढ़ाई थोड़ी सी नहीं की है। अब असेसमेंट के ऊपर में क्या दे रखा है, डिफरेंट सिचुएशंस। पहली सिचुएशन क्या दे रखी है कि इन केस द सिचुएशंस ऑफ द पैंडेमिक इंप्रूव्स एंड द स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल्स और सेंटर्स। अगर सिचुएशंस इंप्रूव हो जाती है और बच्चे रेडी हो जाते हैं, या फिर मतलब सिचुएशंस ऐसी होती है कि बच्चे स्कूल या सेंटर में जाकर एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, देन बोर्ड would conduct term N and term 2 examinations at schools or the centers, and the theory marks will be distributed equally between 2 exams. अगर कंडीशंस फेवरेबल होती है हमारे पास तो बोर्ड क्या करेगा, ये फिजिकल एग्जाम्स कंडक्ट कर देगा इधर इन स्कूल्स और द सेंटर्स डिपेंडिंग द कंडीशंस, और थ्योरी के मार्क्स हमारे पास इक्वली टर्म 1 एंड टर्म 2 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सेकेंड, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस complete closure of the schools during November-December 21, but term 2 exams are held at schools और center। अगर ऐसा होता है कि टर्म 1 हमारे पास जो है नवंबर-दिसंबर में होने वाला 2021 में, ये नहीं हो पाता है, बट किस कंडीशन से, वही कोविड-19 की वजह से, लेकिन सेकेंड टर्म हमारे पास कंडक्ट हो पाता है, तो क्या करेगा हमारे पास, टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय द स्टूडेंट्स ऑनलाइन या ऑफलाइन फ्रॉम होम। इन दिस केस द वेटेज ऑफ दिस exam for the final score would be reduced and weightage of second term will be increased for declaration of the result। अब जो हमारे पास ऑनलाइन मोड में MCQ एग्जाम फर्स्ट टर्म में हुआ था, आपने अपने घर से दिया था, सेकंड टर्म में जो हमारे पास एग्जाम आपने ऑफलाइन या फिर सेंटर्स पे जाके दिया था, उसकी वेटेज ज़्यादा हो जाएगी, फर्स्ट वेज की हमारी जो वेटेज है वो कम हो जाएगी। इन केस द थर्ड हमारे पास क्या है, सी जो कंडीशन है, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल बिटवीन मार्च अप्रैल। अगर ऐसा होता है कि जो हमारे पास मार्च अप्रैल का एग्जाम है, जो सेंटर या स्कूल्स में लेने के लिए बोल रहे हैं मार्च 2022 में, वो कंप्लीटली हमारे पास इग्नोर हो जाता है, तो क्या होगा, रिजल्ट्स विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द टर्म 1 दैट इज MCQ। जो टर्म 1 के अंदर में MCQ एग्जाम्स हमारे पास कंडक्ट किए गए हैं, उसके बेसिस के ऊपर में रिजल्ट तैयार होगा, और जो इंटरनल असेसमेंट्स स्कूल्स ने कंडक्ट किए हैं 3 हमारे पास क्या UTs, और जो हमारे पोर्टफोलियोज या फिर हमारे पास एक्टिविटी फाइल्स या फिर आपके पास नोटबुक्स, इन सब के बेसिस के ऊपर में हमारे पास मार्क्स आपको अवॉर्ड किए जाएंगे, अपडेट किए जाएंगे। आगे हमारे पास क्या है, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल्स एंड बोर्ड कंडक्टेड टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम्स टेकन बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम द होम इन द सेशन 21 एंड 22। अगर ऐसा होता है कि ना तो टर्म 1 हो पाए और ना ही टर्म 2 हो पाए, सारे के सारे एग्जाम्स आपने अपने घर से दिए हैं, तो CBSE आपके मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग अपडेट करेगा, चेंज करेगा, जैसा उसको हमारे पास फेवरेबल लगता है, कंसिडरिंग द स्टूडेंट्स एंड द सिचुएशंस। ये पूरा का पूरा हमारे पास इस जो पैटर्न है उसका हमारे पास जो अभी बोला गया है। फर्दर हमारे पास नोटिफिकेशंस आएंगे कि सिलेबस कितना रिड्यूस हो रहा है, फर्दर हमारे पास नोटिफिकेशंस आएंगी कि सिलेबस के अंदर में क्या क्या अपडेशन या क्या क्या चेंजेस आएंगे, फर्दर हमारे पास और सर्कुलर अभी आने वाले कुछ दिनों में आ सकते हैं कि क्या चीज़ें हमारे पास रह गई हैं जो CBSE ने अभी तक थोड़ा सा मतलब हाथ खींच के अपना रखा है, ताकि बच्चों को सडन हमारे साथ वो पैनिक ना हो जाए, कंडीशंस हमारे पास ऐसी ना हो जाए। धीरे धीरे वो गाइडलाइंस आती रहेंगी हमारे पास एग्जाम्स के बारे में। CBSE ने अब सर्कुलर के अंदर में ये भी मेंशन किया हुआ है कि वो धीरे धीरे आपको अपडेट करते रहेंगे ड्यूरिंग टाइम टू टाइम। एग्जाम सेंटर्स पे होंगे, स्कूल्स में होंगे, या फिर हमारे पास टर्म 1 की वेटेज हमारे पास ज़्यादा होगी या टर्म 2 की होगी, वो सब कुछ डिपेंड करती है हमारे पास सिचुएशंस के ऊपर में, और उन्हीं सिचुएशंस को ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें हमारे पास कंडक्ट की जाएंगी। अब इस सर्कुलर का सेंस क्या है, आपके लिए फ़ायदा क्या है और आपके लिए घाटा क्या है। फ़ायदा आपके पास ये है कि अवेयर हो गए हैं, अभी नवंबर दिसंबर, अभी आपका जुलाई चल रहा है, तो जुलाई
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने का समय है। 4 महीने के सिलेबस में आपको टाइम के अंदर में आपको कंप्लीट सिलेबस जो उन्होंने अलॉट किया है वो कंप्लीट करना है और उसको इतना थोरोली पढ़ना है कि एमसीक्यू एग्जाम्स के अंदर में क्वेश्चंस कहीं से पुट किए जाएं, आप उसको हैंडल कर सकें। इसका मतलब अब आपकी पढ़ाई थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, अब आपको गो थ्रू करना है डीपली। सेकेंड चीज़ कि सिलेबस के अंदर में रिडक्शन हो जाती है तो ऑब्वियसली आपको बेनिफिट है, कम चीज़ें आपको गो थ्रू करनी पड़ेंगी। नहीं होता है तो आप उसके लिए तैयार रहें कि रिडक्शन हमारे पास नहीं होता है। दूसरी चीज़, टर्म 1 भी कंडक्ट हो जाता है, टर्म 2 भी कंडक्ट हो जाता है। इन दैट केस यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विथ मच मोर अवेयरनेस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द कैरिकुलम, ताकि क्या क्या चीज़ें पूछी जाए वो आप बहुत डेप्थ में रखें। एमसीक्यू एक हुआ, दूसरा केस बेस्ड हमारे पास होगा, उसके अंदर में असेसमेंट क्वेश्चन भी हमारे रीजनिंग के भी क्वेश्चन हमारे पास होंगे, तो थोड़ा सा आपकी मेहनत जो है बढ़ जाएगी इस केस में। तो आप उसके लिए तैयार रहें, तैयारी करते रहें और फर्दर जो नोटिफिकेशन आएगा आपको मिलता ही रहेगा। ज़्यादा घबराएं नहीं, अच्छा होगा। पढ़ाई करनी है तो करते रहेंगे, चाहे घर से करें चाहे हम स्कूल में जाके पढ़ाई करनी है तो करते रहें। घर पे हैं तो उसका एडवांटेज लें और किसी भी ऐसी अनअवॉइडेबल कंडीशंस के जो अगर आती हैं तो उसके लिए आप तैयार रहें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन 10th एंड 12th के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। ठीक है, टेक केयर।